हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 तक फिनिश कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी के हिसाब से है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसे समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये है कुछ नहीं, बस ये लॉन्ग जो आप डिवीजन करते थे, अब वो नहीं करना पड़ेगा इसकी हेल्प से। बस देखते हैं कैसे। अभी तक हम लोग क्या करते थे, अगर हम लोग को 2 को डिवाइड करना था 5 से, तो हम लोग क्या करते थे, इस तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करते थे। ये डिवाइड तो नहीं हो पाता था क्योंकि 5 1 जा 5, तब भी 2 से ज्यादा ही होता। तो क्या करते हम लोग, पॉइंट लगाते थे, फिर क्या यहाँ 0 बढ़ा देते थे, फिर क्या करते थे, अब टेबल पढ़ते हैं, अब हो जाएगा हमारा, जैसे होगा हमारा रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे 0। तो 2/5 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहीं पे लिख रहा हूं 0.4 हो जाएगा। 2/5 इक्वल्स टू क्या हो गया 0.4। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, ये हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन करके निकाला है। इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, फिर जो आता है वो हम आंसर लिखते हैं। अब ये पढ़ने के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए ये क्या है हमारा, p/q के फॉर्म में है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। और अगर ये हमारा रेशनल नंबर है तो इसका कुछ डेसिमल एक्सपेंशन भी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि उसका यहीं पे यूज है सारा। देखते हैं क्या होता है। देखिए हम ये बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं, ये भी कहा जा सकता है। ठीक, क्यों बता रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। तो हम लोगों ने पहले ही लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, इस वीडियो सीरीज के पहले लेक्चर में बेसिक्स ऑफ रियल नंबर, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं। वही चीज हम फिर से पढ़ने वाले हैं। तो रेशनल नंबर 2 टाइप्स के होते थे, अगर आपको याद हो। पहला होता था हमारा टर्मिनेटिंग, सेकेंड होता था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये होता था हमारा। एग्जांपल्स देखते हैं। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं उन्हें हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। हम रेशनल नंबर की बात करने वाले हैं, और उसमें भी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाते हैं क्या होंगे हमारे, एग्जांपल के लिए 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद ये खत्म हो गया, मतलब ये नंबर टर्मिनेट हो गया। तो ये क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, या फिर बोल सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, ऐसे ये भी हो सकता है 0.1257, कुछ भी ले लीजिए। ये क्या हो गया, ये भी पॉइंट के कुछ डिजिट के बाद क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये भी टर्मिनेट हो गया। अब सेकेंड टाइप में देखते हैं। इसमें क्या है कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये क्या था, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होता था, ये खत्म नहीं होगा, हाँ, लेकिन ये रिपीट जरूर करेगा। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि 4 3 4 3 4 3 4 3, ये ऐसे बार बार रिपीट होता रहे, लेकिन कभी भी इंड ना हो। तो क्या हो गया, ये नंबर क्योंकि फिनिश नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और इसके 2 डिजिट क्या कर रहे हैं, आपस में बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा रिपीटिंग नंबर हो गया। अच्छा, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.43 बार। इसका मतलब हो गया कि ये जिसके ऊपर बार लगा है वो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक, अब क्या हो सकता है, कुछ और एग्जांपल की बात करें तो ये हो सकता है इसमें कि 0.123 123 123 123, इस तरीके से चलता जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि फिनिश नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्योंकि ये 1 2 3 आपस में बार बार रिपीट कर रहा है, तो क्या हो गया हमारा रिपीटिंग नंबर हो गया। तो ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग होते हैं वो हमारे इरेशनल होते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, ऐसे नंबर जो कि हमारे नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और क्या होते हैं हमारा नॉन रिपीटिंग होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल। ठीक,
इन दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 0.430430, फिर हो जाएगा 43000, 4 टाइम 0, ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फिनिश नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि इसके कोई भी डिजिट बार बार रिपीट नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग हो गया। देखिए 4343 रिपीट कर रहा है लेकिन इक्वल गैप पे नहीं है ना, यहाँ पे 43 है, फिर 0 के बाद 43 है, फिर 00 के बाद 43 है, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या था कि 43 के बाद फिर 43 था, फिर 43, फिर 43, ये रिपीट कर रहे थे। एक पर्टिकुलर पैटर्न है इसमें ना, इसमें कोई भी रिपीटिंग पैटर्न नहीं है। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इस तरीके के नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब हम लोग अपने असली कंसेप्ट को चालू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये कुछ और नहीं, एक तरीके का आपका जो है बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के ही आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है बस। मतलब ये हो गया कि इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन को बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, और वो भी बिना किसी लॉन्ग डिवीजन मेथड के। देखिए ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये मान के चलते हैं इसमें आपको 2 थ्योरम गिवन है, मैं आपको एक ही में करके बता रहा हूं कि मान लीजिए x कोई आपका रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर है, तो ये भी होगा कि q 0 ना हो, p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, और क्या होना चाहिए, p एंड q दोनों ही हमारे को प्राइम भी होने चाहिए। ये सारे क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस है किसी भी नंबर को रेशनल होने के लिए। तो ये है हमारा कंडीशंस कि ये रेशनल नंबर होगा। अब देखिए थ्योरम में क्या बोला गया है कि ये मान लीजिए कि x कोई हमारा रेशनल नंबर है, तो इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तब होगा जब उसके डिनोमिनेटर को हम लोग 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। यहाँ पे n और m क्या है, वेयर n एंड m आर होल नंबर। ठीक, ये हमारे होल नंबर्स हैं। हम लोग इस रेशनल नंबर को या फिर इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तब कहेंगे जब इसके डिनोमिनेटर में या फिर इसका q 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में होगा, जहां पे n और m क्या है, हमारे होल नंबर है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3। ठीक, बुक में आपको ये भी लिखा मिल सकता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब भी ये हो गया कि 0 1 2 3। ठीक, अब अगर टर्मिनेटिंग होगा तो इस फॉर्म में होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड रिपीटिंग टाइप का हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोग पढ़ के आए हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोग पढ़ के आए हैं। ठीक, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो गया। जब Q को इस फॉर्म में लिख पाएंगे तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, मतलब Q डज नॉट इक्वल्स टू 2 पावर n इंटू 5 पावर m एंड वेयर क्या होगा, वेयर n एंड m आर होल नंबर। तो अगर हम लोग किसी रेशनल नंबर को मतलब p बाई क्यू को उसके डिनोमिनेटर को 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे तो वो होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर हम लोग 2 पावर n इंटू 5 पावर m के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक,
देखिए ऐसे आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे ये सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स।